तुमको हम मोशन के बारे में समझा चुके यस सर। और फिर हमने समझाना शुरू कर दिया आपको फोर्स के बारे में। यस सर। अब फोर्स के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें मोशन के बारे में और बतानी पड़ेगी, तब फोर्स के बारे में आप अच्छे से समझ जाओगे। हालांकि आपके कोर्स में जो बातें हम समझाने जा रहे हैं मोशन के बारे में, वो आप लोगों से अगली क्लास के कोर्स में यस सर। 8 क्लास तक के में मोशन के बारे में जो हम समझाएंगे वो नहीं है, लेकिन समझाना जरूरी इसलिए है कि फोर्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर ये बात हम नहीं समझाएंगे तो फोर्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो हमें आपके अगले क्लास की चीज भी पहले ही समझानी पड़ रही है। ओके सर। कोई नुकसान नहीं है उसमें, आगे जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर जी। तो समझ लो, कोशिश करो समझने की, भले ही वो कोर्स में नहीं है तब भी समझने की कोशिश करो। तो आपको हमने समझाया कि मोशन को जन्म देने वाला फोर्स है, समझाया नहीं? हमने कहा था मोशन का पापा फोर्स है, फोर्स ही मोशन को जन्म दे सकता है, फोर्स ही कारण बनता है मोशन का। तो हमने हेडिंग भी डाल दिया, इसीलिए रिलेशनशिप बिटवीन मोशन एंड फोर्स। मोशन और फोर्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है? तो एक एक बच्चे सृष्टि खड़ी हो जाओ, पहला रिलेशनशिप आप पढ़िए मोशन में और फोर्स में क्या है। क्या मतलब हुआ बता सकती हो? नहीं बता, समझ लो हिंदी में भी मतलब लिखा हुआ, फोर्स कैन ब्रिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। इनटू होना चाहिए, इनटू मोशन, मार्कर नहीं। यहाँ पर जब लिखे तो टू और जोड़ देना, इनटू होगा। अच्छा, यानी फोर्स कैन सकता है ब्रिंग द ए स्टेशनरी, रुके हुए, स्टेशनरी का मतलब ठहरा हुआ है। फोर्स एक रुकी हुई वस्तु को मोशन में ला सकता है। अब देखो ये मार्कर रुका हुआ है, इस पे हमने फोर्स लगा दिया, देखो कहाँ मोशन में लगाया ना फोर्स ऐसे करके। अब देखो ये पैर हमारे हाथ में है, इसको ये देखो आ गया मोशन में। तो फोर्स कैन ब्रिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। फोर्स एक रुकी हुई वस्तु को मोशन में ला सकता है। ठीक, पहला रिलेशन। नेक्स्ट, दूसरे नंबर का पॉइंट, फोर्स कैन ब्रिंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट। क्या मतलब हुआ? नहीं बता सकती, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल हो गया। फोर्स कैन ब्रिंग यानी फोर्स ला सकता है ए मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई वस्तु को, इनटू रेस्ट, रेस्ट में रोक सकता है। फोर्स एक रुकी हुई वस्तु को मोशन में ला सकता है और मोशन की वस्तु को रोक सकता है, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, या नहीं? अच्छा, सिट डाउन। समझ रहे हैं? नंबर 3 पढ़ो अमन। हाँ लड़की पढ़ो। फोर्स कैन चार्ज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या मतलब हुआ? फोर्स किसी वस्तु को स्पीड चार्ज कर सकता है। चार्ज का चेंज लिखा, चार्ज नहीं लिखा। चेंज मानी बदलना, वस्तु की स्पीड चेंज कर सकता है, बदल सकता है, मतलब किसी वस्तु को स्पीड बढ़ा सकता है और स्पीड कम कर सकता है। जैसे साइकिल चला रहे हो, थोड़ा और ज्यादा बल लगा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़े धीरे कम बल कर दोगे पैडल पे तभी स्पीड कम हो जाएगी। यानी फोर्स ही है जो किसी चलती हुई वस्तु की स्पीड बढ़ा देता है और कम कर देता है। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट, अगला नंबर 4 नंबर का। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ? कोई भी गति को हम डायरेक्शन फोर्स के द्वारा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स के द्वारा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बिना फोर्स के डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। जो वस्तु जैसी जा रही है
उसी दिशा में चलेगी। उसे चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप है, ये चार, फोर्स में और मोशन में। फोर्स ही रुकी हुई वस्तु को चलाएगा, फोर्स ही चलती हुई वस्तु को रोकेगा, फोर्स ही स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड कम करेगा, फोर्स ही डायरेक्शन चेंज करेगा। अंडरस्टैंड? अब तक हमने आपको मोशन में डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, बस डिस्प्लेसमेंट बता दिया था, बस इतने बार बताए थे। इतनों से खाली काम नहीं चलेगा, कुछ और वर्ड्स भी बताएंगे। अभी तो केवल आप वर्ड्स लिख लीजिए, समझाएंगे कल इन वर्ड्स के बारे में। जैसे पहला है इनिशियल वेलोसिटी, या समझा भी दे साथ ही साथ, हल्का हल्का समझ लो, फिर अच्छे से कल समझाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, यानी पहले का वेग। अब जैसे कोई वस्तु चल रही है, अब उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो एकदम से जितनी स्पीड बढ़ानी है उतनी स्पीड में एकदम आ जाएगी या थोड़ा टाइम लगेगा? मतलब धीरे धीरे करके अपनी फाइनल। तो जो टाइम लगेगा, जो पहले है, वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। जैसे साइकिल चला रहे हो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अब तुम्हें स्पीड बढ़ानी है 15 करनी है, तो एकदम 15 नहीं होगी, 1 2 3 सेकंड लगेंगे 15 होंगे, या नहीं? तो वो कहलाती है आपकी, वो नहीं लिखी, हाँ, फाइनल वेलोसिटी। मतलब बढ़ने के बाद जिस स्पीड में वस्तु आ जाती है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, और पहले जिस स्पीड में चल रही होती है वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, चली नहीं रही, रुकी हुई वस्तु है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब फिर वो मान लो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो डायरेक्ट नहीं चलेगी, बढ़ती हुई जाएगी, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर 50 पे पहुंचेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकती है और फाइनल वेलोसिटी 50 हो सकती है। नहीं समझे? समझ गए ना? तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू अक्षर से लिखते हैं। इंग्लिश के यू अक्षर अगर कहीं लिखा है मोशन में, तो समझ लो वो इनिशियल वेलोसिटी लिखा है। ओके? और इंग्लिश के कहीं भी अक्षर लिखा है मोशन में, मोशन वाले सवालों में, तो समझ लेना वो फाइनल वेलोसिटी लिखा है। एस लिखा हुआ है तो समझ लो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। डी नहीं लिखेंगे, वैसे डिस्प्लेसमेंट डी से शुरू होता है, डिस्टेंस भी डी से शुरू होता है, फिर भी डी नहीं लिखते हैं, एस लिखते हैं। एस का कहीं भी एस लिखा मिल जाए मोशन में, तो समझ लेना वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन, यानी जिस स्पीड से चाल बढ़ती है, जैसे 0 से 50 पे पहुंचनी है स्पीड, वो 0 पे रुकी हुई है और 50 किलोमीटर पर आवर की उसे स्पीड में चलना है, तो जो बढ़ने की दर है वो एक्सीलरेशन कहलाती है। उसे ए अक्षर से लिखा जाता है। नहीं समझे? एक्सीलरेशन समझ गए ना? एक होता है रिटार्डेशन। अब कोई वस्तु चल रही है 50 मीटर की स्पीड से, अब उसे रोकना है तो एकदम नहीं रुकेगी, थोड़ा धीरे 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 रुकेगी, तो स्पीड कम होती जाएगी, उसे रिटार्डेशन कहते हैं। उसे भी ए से लिखा जाता है, लेकिन वो -a लिखा जाता है। हाँ, एक्सीलरेशन ए और रिटार्डेशन -a और टाइम, ये चीजें आप अक्सर याद रखेंगे, तभी इनसे 3 इक्वेशन बनेंगी। आप वो समझ लोगे, तभी मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा और फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड?